हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। ओके। सो चलिए आज लोग अपना फिर से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टार्ट किया था अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के बारे में। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एक दो टर्म्स मैंने आपको समझाए थे। आई होप वो चीज़ आपको समझ में आ गई हो। ठीक है। तो फर्दर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। आज मैं फिर से आपको बोलूँगा कि ये तो सीरीज़ चल रही है, आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करो बट चीज़ों को इन डिटेल समझते चलो। ठीक है। आप ये लेक्चर्स देखो और अपने जो भी आपने रिस्पेक्टिव बुक लेके रखा है उसमें एक बार उसको गो थ्रू करके देखो, एक बार उसको रीड करके देखो कि क्या लिखा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका फाउंडेशन और मैं चाहता हूँ कि आपका फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है। आप थोड़ा सा अप चलो। ठीक है, थोड़ा सा अप चलो। ओके। सो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, ये कर लिया था हमने। ठीक है। क्या था? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तक हमने कर लिया था। ठीक है, इसी को हम लोग फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ओके। सो आज का जो हमारा जो टर्म है वो है अकाउंट्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में कि वो अकाउंट्स होता क्या है। तो देखो, आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि अकाउंट्स क्या होता है, तो वो आपको बहुत ही अलग अलग तरीके की बात कहेंगे कि अकाउंट का मतलब होता है कि जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है। एक फॉर्मेट होता है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे सबका कहना इस पे थोड़ा सा अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी आपका शुरुआती फेज चल रहा है। ठीक है। तो आपको इधर उधर के कुछ नहीं सुनना। ठीक है। मैं बताता हूँ कि अगर आपसे कोई कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है, अकाउंट क्या होता है, आप देखो, मैं सिर्फ अभी आपको आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक आप एक पर्टिकुलर चीज़ों को कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ें श्योर शर्ट समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। सो अकाउंट्स क्या होता है, तो देखो, अकाउंट ना बेसिकली एक टी शेप फॉर्मेट होता है जहाँ पे जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब लास्ट क्लास में मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने समझाया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस के अंदर बहुत से ट्रांजेक्शन्स होती है। रॉ मटेरियल आता है, प्रोसेसिंग की जाती है, लेबर लगता है, मशीनरी लगता है। ठीक है। और इन सब पे खर्चा होता है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कोई प्रोडक्ट बनता है और फिर वो मार्केट में सेल होने के लिए जाता है। फिर वहाँ से पैसा आता है। पहले पैसा लगता है, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग की जाती है, फिर जाके वो मार्केट में सेल होता है, फिर पैसा कंपनी के अंदर आता है। ठीक है। इन सबको एक रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो जितना भी डेटा होता है ना, कि हमने कितना खर्चा किया सामान मंगाने पे, कितना खर्चा किया हमने प्रोडक्शन करने पे, सामान को बनाने पे, कितना खर्चा किया हमने उस सामान जो बन गया उसको बेचने के लिए। अब बेचने का खर्चा क्या होता है? मार्केटिंग करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। ठीक है। तो ये सारे जितने भी खर्चे हैं या इनकम्स हैं, तो इनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन है जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। ओके। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने बताया, बट आपसे अगर कोई पूछता है कि अकाउंट क्या होता है, तो आप सिंपल टर्म में बताओगे एनी टी शेप फॉर्मेट, कोई भी टी शेप फॉर्मेट जहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड होता है वो डेबिट होता है और राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट होता है। दैट्स इट। ओके, आपको इतना ही बोलना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट, तो आप यही कहोगे। ठीक है। कि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है हमारा डेबिट पार्ट, एनी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड पार्ट इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट, इट्स कॉल्ड अकाउंट्स। समझ में आ गई बात आपको? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई। अभी हमें पूरा का पूरा जो 11th है ना, हमें यही पढ़ना है। नहीं भी समझ में आई कोई बात नहीं। ठीक है। तो चलो, अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स इज द टी शेप फॉर्मेट जहाँ पे लेफ्ट पार्ट जो होता है वो डेबिट और राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है। फॉर्मेट। ठीक है। वेयर लेफ्ट साइड इज डेबिट, मैं बोल्ड कर देता हूँ। लेफ्ट साइड इज डेबिट, राइट साइड जो होता है इज क्रेडिट। ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलो, अकाउंट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर द हेड। ठीक है। तो जितने भी बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। किसके अंदर? अकाउंट्स के अंदर। मैंने आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार उस वीडियोस को रेफर कर सकते हो। ओके, बट इट, चलो, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। ओके। तो देखो, किसी भी बिजनेस के लिए ना कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग टर्म में कि कैपिटल क्या होता है। ठीक है। कैपिटल क्या होता है? तो देखो, कैपिटल वह अमाउंट होता है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है उसके द्वारा अपने बिजनेस में लगाया जाता है। वह पैसा जो कि बिजनेसमैन के द्वारा उस बिजनेस में लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। लेट सपोज अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो,
लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आपको इनिशियली फंड्स चाहिए होता है। इनिशियली फंड्स का मतलब क्या होता है कि देखो, लेट्स सपोज अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तो शुरू में आपको एक शॉप लेना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है कि आप घर से भी कर सकते हो, मैं एक बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तो आपको एक जगह लेनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको मशीन लगाना पड़ेगा, फर्नीचर लगाने पड़ेंगे, फिटिंग्स लगानी पड़ेंगी, सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये सब फ्री में तो मिलेगा नहीं, इसके लिए आपको चाहिए क्या? पैसा, ठीक है? तो उस बिजनेस में क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है? तो आप उसमें जो पैसा लगाओगे, यानी ये सारे सामान खरीद के लाओगे और वो बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो जो पैसा आपने शुरू में लगाया है ना उसके अंदर, उसको आप कैपिटल बोलते हो, ठीक है? वह पैसा, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी आदत है, ठीक है? वह पैसा जो बिजनेसमैन के द्वारा उस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस स्टार्टिंग में ही लगाएगा, बाद में नहीं लगा सकता। वो फर्दर कैपिटल को और इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज कर सकता है का मतलब क्या है? लेट्स सपोज आज आपने शुरुआत करी 10 लाख रुपए से, ठीक है? 10 लाख से आपने शुरुआत करी, आपने 10 मशीनरीज लगाई, ठीक है? बट आपका काम जो है वो काफ़ी एक्सप्लोर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या आप चाहते हो कि आप लिमिटेड रहो? नहीं, आप चाहोगे कि भाई मैं अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करूँ और इसको आगे लेके जाऊँ, ठीक है? तो आप आगे कैसे लेके जाओगे? तो आप और नई मशीनरीज लाओगे और इन्वेस्टमेंट्स लाओगे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आप और ऐड ऑन करोगे कैपिटल को, ठीक है? ये तो बात की बात है, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वह पैसा होता है जो कि बिजनेस ओनर के द्वारा बिजनेस में लगाया जाता है, ठीक है? तो हमारे जो मिस्टर मुकेश अंबानी सर जो हैं, मुकेश अंबानी सर, मोटा भाई सर, मुकेश अंबानी सर, ठीक है? वो क्या करते हैं? लेट्स सपोज उन्होंने जब सोचा 2015-16 में कि मेरे को ना एक जियो की कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो ऐसे तो वो स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके लिए उनको नेटवर्क्स लगाने पड़ेंगे, है ना? सेलुलर। अब जब उन्होंने 3G जब इन्होंने लॉन्च किया था, जब इन्होंने 3G लॉन्च किया था, तो उस समय पे क्या होता था? मोस्टली 2G ही लगे हुए थे। तो इनको क्या था कि अपने जो नेटवर्क्स था सबसे पहले इनको अपग्रेड करना था, ठीक है? तो नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए इस उस टाइम पे इनके पास ऑलरेडी था, इनके पास नेटवर्क अपडेट करना था इनको सबसे पहले, ठीक है? तो वो क्या किए होंगे कि 3G का जो स्पेक्ट्रम है 3G का, उन्होंने सारे अपने नेटवर्क्स के ऊपर लगाया हुआ, टावर्स के ऊपर वो इंस्टॉल करवाए होंगे। तो उसके लिए क्या लगा होगा इनको? खर्चा लगा होगा, ठीक है? वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे थे, कौन सा? टेलीकम्युनिकेशन की, जियो की, ठीक है? तो उनको क्या करना पड़ा होगा उनको? पैसा चाहिए होगा उस समय पे नेटवर्क लगाने के लिए, ठीक है? सो देखो, तो अब ये जियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए इनको क्या चाहिए? कैश चाहिए। हो सकता है उनके बैंक में कुछ हो, इनके पास लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जब ये इस बिजनेस के अंदर जाती हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें उठ के इस बिजनेस के अंदर जाती हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, बिजनेस का कैपिटल। और एक चीज़ मोस्ट मोस्ट तरीके से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कैपिटल बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस के अंदर लगाया जाता है ना, वो बिजनेस के लिए ना एक लाइबिलिटीज होती है, एक बिजनेस के लिए कर्जा होता है, जो कि कल आज नहीं कल, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक उसको रिटर्न करना पड़ेगा, हो सकता है ना? वो बिजनेस के लिए हमेशा के लिए वो कर्जा बना रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? चलो एक बार और इसको देख लेते हैं फिर से। कैपिटल वह अमाउंट है जो कि बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है, वो कैपिटल कहलाता है। वह पैसा जो कि बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरू में लगाया जाता है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है? वो कैश हो सकता है, बैंक में रखा पैसा हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकता है, ठीक है? मैंने ये आपको एग्जांपल दिया। मुकेश अंबानी जी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कौन सा? जियो का। तो ये सारे सामान जो भी था वो लेके गए बिजनेस के अंदर, तो इस जियो के लिए ये क्या है? कैपिटल है, ठीक है? या मुकेश सर की जगह पे आप अपने आप को रखो, लेट सपोज ये आप हो, ठीक है? आपने एक जियो की जगह अपने फियो कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है? तो फियो कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? शुरू में कुछ पैसा चाहिए होगा, ठीक है? सेम टू सेम सर की जगह पे आप अपने आप को रख लो, ठीक है? और आप सोचो कि जियो की जगह आपने फियो स्टार्ट करना है, तो फियो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मेरे को कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल क्या क्या हो सकता है? तो आप जो कुछ भी अरेंज करके बिजनेस में लगाओगे, वो सारा का सारा बिजनेस के लिए क्या होता है? कैपिटल होता है। और कैपिटल जो होता है वो बिजनेस की लाइबिलिटीज होती है, उसको एक ना एक दिन आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ रही है बात? आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्टिविटी में इशूज़ आ रहा है, डोंट वरी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फर्दर कैरी करेंगे, ठीक है? और कोशिश करते हैं इसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।